नमस्कार। साल 2023 में हमें बड़े-बड़े धोखे मिले, ग्रहों ने हमें परेशान किया, ग्रह दिखे तो अच्छे लेकिन फल नहीं मिले। देखने में फल बहुत शानदार दिखा लेकिन जब उस फल को भोगने की बारी आई तो फल खट्टा निकला। कुल मिलाकर हम अपनी ही चीज़ों के लिए जो हमारी अपनी चीज़ थी उसके लिए भी तरसते रहे। तो क्या 2024 में भी ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं। 2023 में जो आपको धोखे मिले हैं, अब 2024 में आपको मिलेंगे मौके पर मौके। साल 2024 जो है ये शनि का साल है। अगर 2024 को जोड़ें तो 8 नंबर आता है। 2 + 0 + 2 + 4। शनि जो है वो न्याय के देवता हैं, न्याय के ग्रह हैं। तो इस साल आप जो भी कुछ करेंगे, बच्चे पढ़ाई करेंगे, नौकरी वाले नौकरी करेंगे, व्यवसाय वाले व्यवसाय करेंगे, उनको शुभ परिणाम मिलेंगे क्योंकि आपके साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा जनवरी 2024 में। हम बात कर रहे हैं साल के पहले महीने की, जनवरी 2024 की। यहीं से अब आपको एक के बाद एक मौके आगे आने वाले महीनों में मिलते चले जाएँगे। तो शनि ही मनी है और शनि ही आपको धनी बनाते हैं। तो ये साल शनि का है तो शनि राजा हैं, तो शनि अब आपके साथ इंसाफ करेंगे। आइए शुभारंभ करते हैं उन 5 शुभ मौकों से इस वीडियो का जो हमारे जनवरी महीने को बहुत ही शानदार बना देंगे। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी और नववर्ष 2024 की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और जिन भी लोगों को शनि से मनी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जय शनिदेव। पूरे साल लिखते रहिए क्योंकि शनि ही इस पूरे वर्ष के राजा हैं। हम बात करते हैं आपकी राशि की। बुध आपकी राशि के स्वामी हैं और बुध और शनि यानी इस साल के राजा की अच्छी मित्रता है। तो फिर लाभ भी होगा जनवरी 2024 में। पहला शुभ संकेत आपको देंगे उससे पहले हम देखते हैं अपनी गोचर कुंडली को। केतु लग्न में बैठे हैं और बुध और शुक्र जो बैठे हैं तृतीय भाव में, सूर्य और मंगल साहस योग बनाकर बैठे हुए हैं चौथे घर में, शनिदेव छठे घर में शत्रुहंता योग बना रहे हैं, राहु सातवें घर में है, गुरु आठवें घर में है और चंद्रमा अपनी यात्रा 12वें घर से शुरू करेंगे। केतु है वो पहला ग्रह जो आपके जीवन में खुशियां और बहार लेकर आएगा जनवरी 2024 में और पूरे वर्ष भर ऐसा भी कह सकते हैं। केतु लग्न में होंगे तो थोड़ी तकलीफें तो देंगे। आर्थिक समस्याएं कम होंगी यानी पैसों से जुड़ी हुई समस्याएं अब कम होंगी। आर्थिक रूप से आप समृद्ध होंगे, पैसा आपके पास आएगा जनवरी से। आप काम-काज के लिए अपनी जन्मभूमि को छोड़ सकते हैं। आपका ट्रांसफ़र शीघ्र अतिशीघ्र हो सकता है या आप कहीं और जाके नौकरी या व्यापार कर सकते हैं, विदेश भी जा सकते हैं। पिता और गुरु से लाभ होगा, जितना आप पिता और अपने गुरु का सम्मान करेंगे, उतना ही आपको लाभ होगा। केतु को अगर पूरे साल 2024 में आपने शुभ बना कर रखा, तो केतु आपको धनवान बना देंगे। थोड़ा कठिन है पर केतु से लाभ लिया जा सकता है। केतु जब देने पे आते हैं, तो इंसान को बहुत कुछ देते हैं। मंदिर जाकर सर झुकाना पूरे वर्ष भर, जनवरी की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, पूरे साल की बात कर रहा हूँ। मंदिर जाकर सर झुकाना और अपने से बड़ों का सम्मान और कुत्ते की सेवा आपको बहुत कुछ दे देगी। दूसरा शुभ संकेत बुध और शुक्र की युति से मिलेगा तृतीय भाव में, श्री लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। आपकी जनवरी शानदार होने वाली है। आप अपनी बात दूर तक पहुँचा सकते हैं, अब आपकी बात सुनी जाएगी। आप पत्रकार हैं, आप सोशल मीडिया में हैं, आप डायरेक्ट दुनिया को अपनी बात बताते हैं किसी भी माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से, तो आपकी बात अब दूर-दूर तक पहुँचने वाली है। आकर्षक होंगे, शक्तिशाली व्यक्तित्व का निर्माण होगा, आप चालाक और चुस्त होंगे जनवरी में। 2023 में जो एनर्जी चली गई थी, वो 2024 की 1 तारीख से एनर्जी
वापस आ जाएगी। आप सही वक़्त पर सही फैसले लेने का दम रखते हैं, आप अपने शब्दों से दुनिया को जीत लेंगे, आप अपनी वाणी से दूसरों के झगड़ों को ख़त्म कर देंगे, आप अपने जीवन के विवाद और अपवाद को हटाकर सफलता की सीढ़ी पर चढ़ जाएँगे, आप टूर और ट्रैवल से लाभ कमाएँगे, आप बड़े और बड़े नहीं बहुत बड़े काम करेंगे, आप अपने आइडियो से, अपने नए आइडियो से लाभ कमाएँगे, कड़ी मेहनत से लाभ मिलेगा, पिता और गुरु से लाभ मिलेगा, आपको सभी बाधाओं से मुक्ति देगा। जनवरी 2024 आप वहाँ पर पैसा खर्च करेंगे जहाँ से लाभ होगा, तीर्थ यात्रा भी होगी। अति उत्तम, सर्वोत्तम है समय। सूर्य मकर राशि में होंगे 15 जनवरी के बाद पंचम भाव में, ये है आपका तीसरा शुभ संकेत यानी तीसरा मौका। आपके व्यवसाय में नया परिवर्तन होगा, कामयाबी आपके चरण चूमेगी, जिस काम में लाभ होगा उसी काम में आप हाथ डालेंगे, नई रणनीति बनाएँगे, पुरानी नीतियाँ बदल देंगे, आप अपने बच्चों के भविष्य को चमकाएँगे और अपना परिवार को फलते-फूलते देखेंगे। आप भी तरक्की करेंगे, घर के लोग भी तरक्की करेंगे, बड़े-बुजुर्ग भी तरक्की करेंगे, बच्चों की शिक्षा बहुत ही अच्छी होगी, सूर्य आपको नंबर 1 बना देंगे, जनता के बीच में आप छाए रहेंगे, जहाँ जाएँगे वहाँ पर तारीफ़ें पाएँगे। शनि छठे भाव में होंगे, ये है चौथा शुभ संकेत। शनि छठे भाव में होंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा, शत्रुओं से बचाव होगा, आपके जीवन में जो कष्ट हैं, जो परेशानियाँ हैं, वो न जाने कहाँ चली जाएँगी, आप उनको ढूँढते रह जाएँगे, आपके लिए हर चीज़ बड़ी आसान हो जाएगी। आपकी जो हिम्मत है वो बढ़ जाएगी, आप अपनी ज़िम्मेदारियों से काम करेंगे, आप अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरी तरीके से निभाएँगे, आप अपनी ज़िम्मेदारियों से भागेंगे नहीं, विदेशी धरती से लाभ मिलेगा, ऋण आपका खत्म होगा, दिमागी टेंशन खत्म होगी, कर्जे खत्म होंगे, शत्रु नष्ट हो जाएगा, आपके जीवन में अब सिर्फ खुशहाली ही खुशहाली होने वाली है। शनिदेव इस साल के राजा हैं और छठे भाव में बैठकर शनिदेव आपके जीवन से सभी प्रकार की बुराइयों को, अपवादों को, दिक्कतों को दूर कर रहे हैं। शनि आपकी ज़िंदगी से असफलता नाम के शब्द को साफ कर देंगे। बहुत ही बढ़िया है। अब लिखना बनता है कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव, क्योंकि राजा हैं, राजा के सामने आपको उसकी जय-जयकार तो लगानी ही पड़ेगी और मेहनत भी करनी पड़ेगी। 5वाँ शुभ संकेत गुरु देंगे अष्टम भाव में बैठकर। धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी, नया वाहन लेने के योग बनेंगे, पैतृक संपत्ति मिलेगी, आपका डूबा हुआ पैसा आपको मिल सकता है। आप ज्योतिष या किसी भी विषय में गहरा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आपकी बचत होगी वक़्त की, आपकी सेविंग्स होंगी, सेहत का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, खाने-पीने के मामले में थोड़ा बेहद से ध्यान रखिएगा। आपको सभी प्रकार के सांसारिक सुख मिलेंगे, चाहे वो छोटे हों, चाहे वो बड़े हों। आपके पिता और दादा और आपके जो गुरु हैं, वो सेहतमंद होंगे, आपके घर परिवार के बड़े-बुजुर्गों की सेहत अच्छी होगी, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने का, धार्मिक जगहों पर जाने का मौका मिलेगा, कलेश, परेशानी, चिंता, मुसीबत के वक़्त में भगवान कोई ना कोई रास्ता खोल देंगे और आपकी चिंता, परेशानी और क्लेश खत्म हो जाएगा। मुसीबत के वक़्त परमात्मा आपकी मदद करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। गुरु की कृपा भी आप पर बरस रही है, गुरु की दृष्टियाँ भी खुशियाँ बरसा रही है, तो आपको चिंता की तो आवश्यकता है ही नहीं। हाँ, हनुमान जी की उपासना करिए, शिव जी की उपासना करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करिए, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करिए, पूरे जनवरी के महीने में फिर ऐश करिए। अगर आपकी जन्म कुंडली के सितारे कमज़ोर हैं, तो फिर आपके हाथ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि कमज़ोर जन्म कुंडली आपको कुछ नहीं दे सकती। जन्म कुंडली मजबूत होगी तभी आपको मिलेगा। जैसे एक कमज़ोर आदमी कुछ नहीं कर सकता, वैसे ही कमज़ोर कुंडली भी कुछ नहीं कर सकती। एक कमज़ोर आदमी बस 2 कदम चल के थक जाता है, वैसे ही आप 2 कदम चल के थक जाएँगे और सफलता को नहीं पा पाएँगे। जीवन में तरक्की चाहिए, परिवार के चेहरे की मुस्कुराहट चाहिए और जीवन में सुकून चाहिए, तो आपकी जन्म कुंडली का हर एक ग्रह मजबूत होना चाहिए। आपके शरीर में अगर एक हाथ काम ना करे, एक आँख कान काम ना करे, एक कान से सुनाई ना दे, एक पैर ना चले, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसे ही जन्म कुंडली के जब सारे ग्रह मजबूत होंगे, आपके शरीर के सारे अंग मजबूत होंगे, तो आप रेस में नंबर 1 आएँगे। एक भी अंग अगर शरीर का खराब है, तो आपको तकलीफ होगी, तो एक भी ग्रह अगर आपकी जन्म कुंडली का खराब है, तो आपके जीवन में वही ग्रह आपको पीछे कर देगा।
तो अपनी जन्म कुंडली को दिखाइए, हमारे पास आइए, अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराइए। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। ज्योतिष के उपाय करिए, ज्योतिष में ताकत है, ज्योतिष में दम है और हमारे अंदर भी ये विश्वास है कि मैं अपनी ज्योतिष से आपको सफलता की सीढ़ी चढ़ा दूँगा। फैसला आपका है कि आपको खुद सफल होना है या दूसरों को सफल होते हुए देखना है। आपको खुद अपना पेट भरना है या दूसरे की थाली में झाँकना है कि उसकी थाली में क्या है। मैं यही कहूँगा, खुद सफल बनिए, अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराइए और सफलता की सीढ़ी चढ़ जाइए। संपर्क करिए इन नंबरों पर। 2024 की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और एक बार फिर से लिख दीजिए, जय जय शनिदेव। हरि ओम।